जादुई कद्दू की बेल। कृष्णा एक गरीब औरत थी और अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पति के गुजरने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। उसके पति के निधन के बाद उसके पास एक छोटा सा घर था और उसी के बाहर एक छोटा सा आंगन। कुछ दिनों से उसके आंगन में 1-2 बेलें अपने आप उगाई थीं। मिठू, ये देख, आंगन में कैसी फालतू की बेल उग गई है। तू इनको हटा क्यों नहीं देती? तुझे पता तो है बेटा, मेरे पास इतना समय नहीं होता। माँ, मैं तो खुद ही आपसे पूछने वाली थी, क्या इन बेलों को हटा दूं? मैं कल ही इन सबको हटा दूंगी। क्यों हटा रही हो दीदी? कितनी तो प्यारी लग रही है। देखो तो कैसी छोटी छोटी बेलें दीवार पर चढ़ रही हैं। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इससे दीवार कमजोर हो जाएगी। अगर ये दीवार पर चढ़ी तो फिर घर में मच्छर भी बहुत हो जाएंगे। माँ, प्लीज मेरे लिए रहने दो। कृष्णा अपने बेटे के सर पर हाथ फिराती और मिट्ठू से कहती कि कल बेलें हटा देना। अगले दिन सुबह कृष्णा दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर काम के लिए निकल जाती है। मिट्ठू सारे घर का काम खत्म करने के बाद आंगन में आकर उन बेलों को खोद कर निकालने लगती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उन बेलों को नहीं निकाल पाती। दीदी, आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, पूरी हिम्मत लगा दी, लेकिन इनको टस से मस नहीं कर पाई। क्यों इनके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना, अच्छी तो लग रही है। चुप हो जा सोनू, एक ही रट लगा रखी है। मत हटाओ मत हटाओ, ये तो वैसे भी नहीं हट रही है। मैंने पूरी हिम्मत से इसको खींच लिया है और अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो फिर तुम इतनी हिम्मत लगा क्यों रही हो? छोड़ दो इन्हें। मिट्ठू थक हार कर घर के अंदर चली जाती है। बेलें पूरी तरह खिली हुई थीं, ना वो मुरझाईं और ना ही मिट्ठू के खींचने पर निकलीं। शाम को जब कृष्णा घर आती है तो उन बेलों को बाहर लगा हुआ देखकर वो मिट्ठू के ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है? छोटा सा काम बताया था तुम दोनों को, तुमसे वो भी नहीं हुआ। पूरा दिन घर में तुम दोनों करते क्या रहते हो? माँ, गुस्सा मत हो, आप खामखा गुस्सा हो रही हो। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकली। बस करो, तुम दोनों कितना झूठ बोलते हो। वो कोमल कोमल सी बेलें तुमसे नहीं खींची। वो काम मुझे कल सुबह खुद ही करना होगा। कृष्णा बच्चों को खाना खिलाती है और वो तीनों सो जाते हैं। कृष्णा सोच लेती है कि कल काम पर जाने से पहले वो दीवार पर चढ़ रही उन बेलों को हटा देगी। सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। तब कृष्णा दराती लेकर दीवार के साथ लगी हुई उन बेलों को हटाने लगती है, लेकिन काफी देर हो जाती है। वो उन्हें हटा नहीं पाती। तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, हमें मत हटाओ, हमें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हम तो तुम्हारी मदद करेंगे। आवाज सुनकर कृष्णा घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है। तब एक बेल लहराकर बोलती है, हम कद्दू की बेल हैं, हमें तुम्हारे आंगन में शांति मिलती है। हाँ, तुम बोल रही हो? भला कभी पेड़ पौधे भी बोलते हैं? हम सब जादुई बेल हैं। तुम्हारे आंगन में बड़ी शांति है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपना घर बनाने की सोची। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे ऊपर जितने कद्दू आए तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा भी कर सकती हो, लेकिन हमें यहीं रहने दो। कृष्णा घबराकर कमरे में चली जाती है। उसके दिमाग में उन बेलों की बातें चल रही थी। वो हैरान थी कि भला पेड़ पौधे भी कभी बातें करते हैं, लेकिन फिर उसे यकीन होता है कि वो तो सचमुच में जादुई बेल है। वो तो बोल सकती है। हिम्मत कर वो बाहर आती है तो सारी बेल खुशी से झूम रही थी। तो वो कृष्णा से कहती है, तुम बस हमें खाद और पानी दो और फिर तुम हमारा कमाल देखना। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भर देंगे कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम ये सब मेरे लिए क्यों करोगी? क्योंकि हम जादुई मददगार बेल हैं। हमें जब लगता है कि किसी को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, हम वहीं उग जाती हैं। मिट्ठू और सोनू हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम पूरा दिन मुस्कुराती हैं। तुम लोग कितनी अच्छी हो। मैं तुम लोगों को कई दिनों से यहाँ हटाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तुम लोग मेरे यहाँ आंगन में रहना चाहती हो। मुझे माफ करना, मैं कल ही तुम्हारे लिए बढ़िया खाद लेकर आऊंगी। अभी मैं तुम लोगों के ऊपर पानी डाल देती हूँ।
कृष्णा अंदर बाल्टी में भरकर पानी लाती है और बेल के ऊपर छिड़क देती है। बेलें खुशी से लहरा जाती हैं। तभी उन पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे कद्दू के फूल आ जाते हैं। पूरे आंगन की दीवार बेल से हरी हरी दिखाई दे रही थी और उन पर छोटे छोटे फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें पूरा घर का आंगन छोटे छोटे पीले फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। अरे माँ, जब हम सुबह गए थे तो ये बेल बड़ी छोटी थी और अचानक से पूरा आंगन बेल से भर गया और आपने कल मुझे इतनी डांट लगाई और खुद इनको अभी तक नहीं हटाया। हाँ बच्चों, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनको यहाँ से हटाऊं। इनकी देखभाल करना, इन पर बहुत सारे कद्दू आएंगे। शाम के समय कृष्णा की एक पड़ोसन, अरे वाह कृष्णा, तूने तो अपने घर में कद्दू की बेल लगा ली। क्या बढ़िया फूल आए हुए हैं, देख लेना, इन पर तो कद्दू भी बहुत अच्छे आएंगे। हम तो पड़ोसी हैं, हमें भी 2-4 कद्दू दे देना। लो, ये भी भला कोई पूछने की बात है। जब भी इस बेल पर कद्दू आएंगे मैं तुम्हें कद्दू जरूर दूंगी। देख लो कृष्णा, तुमने तो ये सारी बेल दीवार पर चढ़ा दी। तुम्हें तो पता है ना कि कद्दू कितने भारी होते हैं। तुम तो देख ही रही हो, मेरा छोटा सा आंगन है। आंगन में अगर बेल फैल जाएगी तो आने जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। कुछ नहीं होगा दीवार को। कुछ दिन बाद ही उन कद्दू के फूलों पर छोटे छोटे कद्दू आ जाते हैं और एक ही रात में देखते ही देखते पूरी दीवार पर मोटे मोटे कद्दू लटक रहे थे। अगले दिन सुबह इतने सारे कद्दू देखकर बच्चे और कृष्णा दोनों हैरान थे। कृष्णा सारे कद्दू बच्चे की सहायता से उतार लेती है और वो अपने घर के बाहर ही कद्दूओं को लगाकर बेचने लगती है। अरे वाह कृष्णा बहन, तुम्हारे कद्दू तो बड़े ही ताजे हैं। क्या भाव दिए? बस भैया, जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे 1 रुपए कम दे दो। आस पड़ोस के लोग कृष्णा के पास कद्दू लेने के लिए आते हैं, बिल्कुल ताजे कद्दू, और वो भी मार्केट से कम रेट पर। हाथों हाथ कृष्णा के सारे कद्दू बिक जाते हैं। आज कृष्णा को शाम तक काफी मुनाफा हो जाता है। वो बड़ी खुश होती है और अपने आंगन में आकर, मैं तुम लोगों के लिए कल सुबह ही अच्छा खाद लेकर आऊंगी और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हमें भी तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम चाहती तो अपने ताजे कद्दूओं का रेट ज्यादा कर सकती थी, लेकिन तुम सबके बारे में सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे हालात इतने बुरे हैं तो लोगों को भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या पता किसके हालात कैसे हैं। तभी दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे माँ, तुम यहाँ आंगन में खड़ी होकर किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं बच्चों, मैं तो बस इन बेलों से बात कर रही थी। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला पेड़ पौधे भी कभी बातें करते हैं? करते हैं बेटा, अगर हम दिल से बात करें तो पेड़ पौधे भी बात करते हैं। चलो अब घर के अंदर चलो, मैं तुम लोगों को अच्छा सा खाना बनाकर खिलाती हूँ। अब तो कृष्णा की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। कृष्णा अब कद्दू बेचने का काम करती है। उसके घर में लगी हुई कद्दू की बेल हर वक्त खिली रहती और उन पर रोज ढेर सारे कद्दू होते हैं। धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों को बड़ी अखरने लगी कि भला ऐसा भी कभी होता है कि किसी टाइम तो आकर ये बेल सूख जाती है, फिर कृष्णा के घर की बेल क्यों नहीं सूखती? अरे बहन कृष्णा, जरा हमें भी ये चमत्कारी नुस्खे दे दो जिससे कि तुम्हारे घर में लगी हुई ये कद्दू की बेल हर वक्त हरी भरी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बेलों को लगाती रहती हूँ, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता कि नई बेल कौन सी है और पुरानी कौन सी हटी है। खाद पानी अच्छा देती हूँ तो इसलिए भी बेल अच्छी रहती है। तुम इतना मत सोचो, तुम्हें अगर कद्दू चाहिए तो मुझे बताओ, तुमसे तो मैं पैसे भी नहीं लूंगी। ये सुनते ही पड़ोसन खुश हो जाती है। कृष्णा उसके हाथ पर 2 कद्दू रख देती है। फ्री में कद्दू मिलने पर पड़ोसन खुशी खुशी वहां से चली जाती है। कितना मुश्किल है तुम बेलों को लोगों की नजरों से छुपाना। कोई मुश्किल नहीं है, तुमने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो कृष्णा, तुम सिर्फ अपना और अपने बच्चों का देखो। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये समाज इतने सारे सवाल सामने रख देता है कि उसके जवाब भी देना मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम तुम्हारी परेशानी समझ गए हैं। तुम सही कह रही हो,
अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग अदृश्य हो जाएंगे, बस तुम्हें और बच्चों को दिखाई देंगे, तब तो सब ठीक रहेगा ना? ये सुनकर कृष्णा खुश हो जाती है। फिर वो बेलों पर प्यार से हाथ फेराती है, खुशी से सोने चली जाती है। अगली सुबह कृष्णा और बच्चों को बेल दिखाई देती है, लेकिन पड़ोसियों को नहीं। कृष्णा की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। वो कद्दू बेचती और उसे जितने भी पैसे मिलते वो उससे अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा करती। घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पहले तो वो लोग खुश रहते थे, लेकिन अब बहुत खुश रहते हैं। और उस वजह से वो बेलें भी उसके आंगन में लहराती मुस्कुराती कृष्णा से ढेर सारी बातें करती। और देखते ही देखते जादुई कद्दू की बेल से कृष्णा का पूरा जीवन बदल गया।